ठेका मिला है रेलवे वालों को, रेलवे वालों ने जो ठेका दिया है 12 करोड़ का। 12 करोड़ हाँ, ये किसने दिया है? किसने दिया? दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठेका दिया है मोदी सरकार ने दिया है ठेका, केंद्र सरकार के अंडर मोदी रेलवे। मुद्दा तो मेन यही है, इन्होंने बाइक वालों को खोला और वो करा, ये गलत करा है। और रिक्शे वाले जो चालू करे, आप मानोगे 80% तो सारे नशेड़ी हैं, 20% है जो काम धंधे करने वाले हैं। मकान मालिक के लिए भैया फ्री है, किराएदार के लिए कुछ फ्री नहीं है। किराएदार के लिए बिजली बिल यूनिट उतना ही लगता है जितना पहले लगता था। कुछ हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है भाई। हम जब लॉकडाउन में मर रहे थे तो 10,000 रुपए दिया, ये कम है। 4.5 लाख रुपए का ऑटो है यूपी के अंदर, 4.25 लाख रुपए का है हरियाणा के अंदर, 8 लाख रुपए का ऑटो यहाँ पे है। 8 लाख का है दिल्ली में। कांग्रेस के मुकाबले तो किसी ने काम ही नहीं करा दिल्ली में। आज हम ऑटो लगा रहे हैं, 35 रुपए दे के टोल आते हैं। अगर हम 4 बार स्टेशन में घुसेंगे ना तो 140 रुपए जाते हैं, और 140 रुपए हमारे घर में 4 थैली दूध आता। कांग्रेस ने काम अच्छा ऐसा करा है कि वो खाती भी थी, खिलाती भी थी। और बीजेपी का ये टाइम है कि देने ही देना है, ले मत लेना। यार वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे पता है राहुल गांधी कहाँ है, आप कह रहे हो पप्पू बन गए हैं। मीडिया पे बोलो पप्पू पप्पू लिखा हुआ है, पप्पू आ गया। किसने बनाया है ये तो बताइए मुझे। पता है तो काम करा भाई, थोड़ा साइड हो ना। किस चीज अरे मेरे सामने आंखों के सामने जुग्गी टॉप टाइप का होता है ना, जो छज्जा वाले बनता है स्कूल, आज वो 5 मंजिले बिल्डिंग बन गई है। वो रानी झांसी रोड पे कन्यावाल विद्यालय सरकारी स्कूल है, आज जाके देखो। शिक्षा पर काम किया आपके अनुसार? काम करा है, शिक्षा में काम करा बड़े भाई, 2% नहीं। बाकी फेलियर कहाँ का रहा है? जैसे इन्होंने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा दिल्ली से। आज तो पहाड़ जुगा तू है, यमुना साफ कर दूंगा जो कि तू है। कूड़े का पहाड़ तो जब खत्म होगा ना, जब कूड़ा आना बंद होगा। जब कूड़ा रोज इतना ही और आ रहा है तो कहाँ बंद होगा? वादा क्यों किया था फिर? किसने? वादे तो सारी सरकार करती है। सारी सरकार से मतलब नहीं है। मैं बीजेपी की भी यही बात कहता हूँ। अगर मोदी जी ने ये कहा कि मैं साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, वो भी नहीं दे पाए, तो मैं भी ये बात बता रहा हूँ। अब देखिए, कुछ भी कहो, आपने भी तो भरोसा किया था ना इस मुद्दे पे। केजरीवाल ने भरोसा तोड़ दिया आपका। 100% तोड़ दिया। हर चीज़ एक ही काम पे नहीं होती, और भी चीज़ें हैं। दिल्ली वालों को और भी चीज़ चाहिए, जरूरी नहीं है शिक्षा ही चाहिए। बाकी क्या क्या मुद्दे हैं मुझे बताइए। भाई मुद्दा तो मेन यही है, इन्होंने बाइक वालों को खोला और वो करा, ये गलत करा है। और रिक्शे वाले जो चालू करे, आप मानोगे 80% तो सारे नशेड़ी हैं, 20% है जो काम धंधे करने वाले हैं। और रिक्शा वाला तो वैसे हिसाब किताब हो गया, किसी को कहीं काम नहीं मिला, रिक्शा निकाल लो, रिक्शा चला लो। तो बता रहा हूं ना, जितने चोरू चक्के थे पहले, जो जेबें काटते थे, कुछ करते थे, अब सारे रिक्शा चला रहे हैं। और अच्छी बात है, वो चोरी चुके छोड़ दिया अब उन्होंने। तो अच्छी बात कैसे है? जहाँ मर्जी घुसेड़ देते, टक्कर मारते, कुछ कहते, उनको कोई केस ही नहीं है। अच्छा, पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस का रवैया बहुत अच्छा है। दिल्ली की पुलिस का तो नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। अमेरिका वाले भी कहते हैं दिल्ली में सबसे बढ़िया पुलिस है यहाँ की। कैसे तारीफ कर रहे हैं? मुझे तारीफ समझो, तंज कस रहे हैं। कर रहे हैं हम तो। मैं कहता हूँ ना, देश से वो भी आता है, रोड भी देख के कहते हैं 1 नंबर है। आपको पता है टैक्स कितना भरते हैं सरकार को? 4.5 लाख रुपए का ऑटो है यूपी के अंदर, 4.25 लाख रुपए का है हरियाणा के अंदर, 8 लाख रुपए का ऑटो यहाँ पे है। 8 लाख का है दिल्ली में? 7 लाख 70,000 का है। 7,70,000 का है। शोरूम से बाहर आने के बाद पड़ता है 8 लाख का, फाइनेंस कराने के बाद पड़ता है वो 10 लाख का। टैक्स सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी तो कम होना चाहिए ना। सुविधाएं कुछ नहीं है पर। 2 वैगन आर ले ले बंदा, अगर देखा जाए तो 2 वैगन आर आ जाती है। नहीं, अगर एक ऑटो के जरिए हम फिर भी ले रहे, तो कहता काम तो दे कम से कम। परमिट महंगा है तो परमिट सस्ता करें। अच्छा, केजरीवाल जब सत्ता में आए थे, सत्ता में आने से पहले तमाम वादे किए, लोगों के बीच घूमते थे, लोगों के घर आजकल तो बड़ा ऑटो वाले के घर पे जाके खाना खा रहे हैं। अरे कहीं ना जा रहा है भाई साहब, हमें तो मिला लिया। यहाँ पे एक बार जिताया था हमने सबने, ये जितने भी ऑटो वाले खड़े हैं यहाँ पे, टेंट लगाया, वो लगाया। हाँ, 2 बार इनके वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ पे जाके भीड़ इकट्ठी करी हमने, सब कुछ करा। उस दिन के बाद 8 दिन तक शकल भी नहीं दिखाई। बात तो बहुत दूर की। इस बार नहीं है केजरीवाल, उम्मीद नहीं है दिल्ली में? नहीं है, मोदी साहब है इस बार, मोदी साहब है। मोदी साहब है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं? ना, कहाँ के रहने वाले हो? हम तो यूपी के रहने वाले हैं। ये दिल्ली में चुनाव है इस बार, दिल्ली की रानी तो आप समझते होंगे। ये केजरीवाल की उम्मीद लग रही है, कहीं बढ़िया काम करे इन्होंने। केजरीवाल तो प्रचार कर रहे हैं दोबारा के दारू का प्रचार कर रहे हैं। दारू का प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ काम धंधे की उम्मीद भी है? बस पहले वैसे तो काम सही करें दिल्ली वालों, काम सही करे हैं? दिल्ली वालों को तो सही करें। ये तो बड़ा मना कर रहे हैं, कुछ नहीं करा। दिल्ली वाले तो भाग रहे हैं सब। अरे 10,000 रुपये तनख्वाह है, जानो फ्री, आनो फ्री, लाइट फ्री, पानी फ्री। अब भैया देखो, ये ताऊ जी कह रहे हैं कि भैया 10,000 रुपए की तनख्वाह है, आना फ्री, जाना फ्री, लाइट फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, और क्या चाहिए? मकान मालिक के लिए भैया फ्री है, किराएदार के लिए कुछ फ्री नहीं है। किराएदार के लिए बिजली बिल यूनिट उतना ही लगता है जितना पहले लगता था। हाँ, फ्री वाला जो इनका हिसाब किताब है, वो है किन लोगों के लिए फिर? जिन लोगों के पास पहले से ही है भरपूर। ये उसी को है। हम लोग के किराएदार के लिए सब दिन जैसे दिए वैसे ही आज तक दे ही रहे हैं। आप लोगों को प्राइवेट मीटर लगता है?
नहीं सर, वही ऐसे मकान मालिक का ही मीटर है। 6-7 रुपए यूनिट वाला, वो मकान मालिक की गलती है, उनसे बोलो ना हमारा अपना पर्सनल मीटर लगाओ, फिर ही आएगा। 200 यूनिट से ऊपर फूकोगे तो बिल आएगा, 200 के अंदर होगे तो कोई बिल नहीं आएगा। अच्छा, केजरीवाल के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है, काम करा है, क्या क्या बढ़िया हुआ मुझे बताइए। सब कुछ है हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है भाई। हम जब लॉकडाउन में मर रहे थे तो 10,000 रुपए दिया, ये कम है? हाँ जी, ये तो बता रहे यार, देखो कितना बढ़िया काम बता रहे हैं। कितने दिन मिले थे? 5-5 हजार रुपए, ये बताओ पहले। लॉकडाउन में जब बुरे दिन थे हमारे, तब 2 बार दिए 5-5 हजार रुपए हमारे लिए अरे भैया हमें मिले। आपको मिले हैं? आपको मिले हैं भैया? नहीं। एक मिनट, अभी अभी एक मिनट, मैं यहीं कहीं बात कर लेता हूँ। हाँ जी, मिले आपको? 91 का मेरे पास लाइसेंस बैच, मैं अप्लाई करने नहीं गया 10,000 रुपए के लिए। मैं भिखारी नहीं हूँ, खुद मेहनत करना जानता हूँ। समझे नहीं मेरी आप? तुमने करा नहीं तो फिर क्या करूँ भाई? भूखे नंगे ऑटो वाले मर रहे हैं, वही तो मर रहे हैं केजरीवाल के लिए। भाई जो मर अरे भाई तुझे मिले हैं, तुम्हें मिले हैं? एक बार मिले, तुम्हें मिले हैं? एक बार मिले भाई मुझे। हाँ, एक बार मिले मुझे। भाई तुम्हें मिले हैं? ये एक बंदे को बैठ जाते हैं रिक्शे में 8-8 बैठ जाते हैं, ऑटो में 4 बैठे थे, तभी 5 नंबर वाले चालान कर देते हैं। ये जो पानी की जो समस्या है भाई साहब, कह रहे हैं कि पानी तो बड़ा गंदा आ रहा है इस समय दिल्ली में। पानी तो गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, ये सच्चा तो खुश किस चीज में है फिर आप? भैया। हम तो खुश हैं, खुश तो हैं। मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आपकी जगह केवल अच्छे काम किए, तो हमें तो बताए खुशी वाली बात है क्या? हमारे क्षेत्र में स्कूल भी अच्छे बने और बच्चे भी बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है केजरीवाल दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी उन्होंने जो वादे करे हैं, कल वादे सुने ऑटो वाले से, क्या क्या वादे करे? अभी कोई न्यूज ही हम नहीं देख रहे हैं, हम तो कोई न्यूज देख ही नहीं रहे, क्या वादे करे क्या नहीं करे। केजरीवाल को जिताना है? बिल्कुल जिताना है, हमारे भैया केजरीवाल को जिताना, हमारी वोट पक्की है, बाकी कोई देना दे। बाकी कोई देना दे। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार। दिनेश भाई, इन्हें तो 10,000 रुपए मिलके कोरोना काल में केजरीवाल ने बड़ा साथ दिया इनका, तुम्हें मिले नहीं मिले? हमें नहीं मिले भाई साहब, नहीं मिले हमें। ये केजरीवाल की मित्रता है पक्की वाली, क्या कारण है? अरे भाई, केजरीवाल को पहले भी जिता दिया और हर बार उसी को देखते रहेंगे, किसी और को देखेंगे? ना किसी और को, किसको देखेंगे? कौन है रेस में? अब देखो कौन रेस में, वो तो वक्त बताएगा। कांग्रेस है? हैं? किसको पप्पू बना दिया? क्यों कांग्रेस के राहुल गांधी को कौन है सब पप्पू पप्पू कहते हैं? उस बेचारे की तो ऐसी छवि कर दी कि बच्चा बच्चा कहता है पप्पू आ गया। कौन बच्चा बच्चा कहता है यार? है राहुल गांधी पप्पू? राहुल गांधी पढ़ा लिखा बंदा है, एजुकेशन वाला बंदा है, तो लोगों को एजुकेशन ही देगा। और पंडित से बिठा के, पंडितों को बिठा दोगे तो वो मंदिर ही दिखाएगा, एजुकेशन नहीं दिखाएगा। आप ये भी समझो, आप पढ़े लिखे। कौन हिंदुस्तान का नहीं है भैया? और कहाँ के राहुल गांधी? पूछो राहुल से, जाके पूछो कहाँ। आप ही तो बता रहे हैं मुझे, आप ही तो बता रहे हैं मुझे। अब तुम्हें खुद पता है वो कहाँ का है। वो तो सांसद हैं अब तो, वायनाड अब तो सांसद हैं वो। कुछ नहीं, सब मिट्टी मिल रहे हो, सब मिट्टी मिल रहे हैं, अब सब कहानी खत्म है। कहाँ के हैं राहुल गांधी, ये बता दीजिए मुझे एक बार। अब आप बताओ, आप तो मीडिया वाले हो। इंडिया के, हाँ। मानी जाती है, आदमी की जात मानी जाती है। जात किसी में, जात तो दोनों की, जात कैसी? नहीं, आप ये बताओ, अगर कोई शर्मा है और वो किसी तिवारी से शादी कर ले लड़की, तो उसके आगे क्या लगेगा? कुछ शर्मा लगता है, सरनेम तो पति। हाँ, शर्मा ही लगेगा। मैं कहता हूँ उसकी माँ बाहर की थी, अगला बंदा यहाँ के आगे गांधी हो गया ना, तो हिंदुस्तानी हुआ ना। तो बस अभी ये बाहर के बता, आगे पैदा होकर यहाँ रहने लग जाता है। कोई पूछा भाई कहाँ का रहने वाला? मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, कब से? 20 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। इससे पहले कहाँ का था? वहाँ का था। अब यहाँ पे ऐसे बंदे भी है कि दिल्ली में रह रहे, खा रहे पी रहे, उससे कौन जीतेगा? योगी जी आएंगे। दिल्ली में सब कुछ मिल रहा है, तो ये योगी जी को तो यूपी में जिता रहा है। ऐसे तो दोगले बंदे हैं यहाँ पे। राहुल गांधी बढ़िया नेता है? बढ़िया नेता तो होता, पर बेचारे को पप्पू बना दिया ना। किसने बनाया? किसने बनाया होगा? आपको भी पता है यार, वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे पता है राहुल गांधी कहाँ है, आप कह रहे हो पप्पू बन गए हैं। मीडिया पे बोलो पप्पू पप्पू लिखा हुआ आएगा, पप्पू आ गया। किसने बनाया है ये तो बताइए मुझे। पता है, ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, ये पप्पू कहते हैं उन्हें। बात कही है आप, कहिए ना बात। बीजेपी, ये बात कही है तुमने। 70 साल के बाद, अगर 70 साल उन्होंने राज करा, तो आज कोने पे पड़ी हुई है बीजेपी, वो कांग्रेस। क्यों पड़ी हुई है ये बताइए, चलिए मुझे क्यों पड़ी हुई है? उनको कर ऐसा दिया ना, उसने भी गलत करा। थोड़ा सा होता है लोगों से गलत, हर किसी से होता है। अब बीजेपी ने ऐसी तैसी कर दिया। जब बाप माँ गलत करेंगे ना, तो उसकी छवि बच्चे को भुगतनी पड़ती है। ठीक है, जब भाई गलत कह रहा हूँ, कोई एक, अरे चाचा, कोई एक ऐसे सरकार बता जिसके, अच्छा यहाँ हिंदुस्तान में गोलियों से मरे हो। देखो कितनी बढ़िया बात कही है उन्होंने। कोई ऐसा परिवार बताओ गोलियों से मरा हो, तो कितनी बढ़िया बात कही है। सच्चाई है, बताओ क्या गलत कर रहे हैं? खानदानी ये गोलियों से मरा है। इंदिरा गांधी मरी, उसका आदमी भी मरा। कैसे मरा? सब मरे ना गोली से ही। कोई और नेता बता दे, किसी का भी, बीजेपी का, केजरीवाल का, किसी का भी, कि जिस यहाँ पे नेता बना उसे गोली लगी हो। अब बताइए, इतना बड़ा योगदान दिया है, देश के लिए बलिदान दिया है, बताइए। भाई तो नेताजी हैं तो वो योगदान तो देना पड़ेगा। कांग्रेस ने, आपके लिए कांग्रेस ने अच्छा काम किया है? कांग्रेस ने काम अच्छा ऐसा करा है कि वो खाती भी थी, खिलाती भी थी। और बीजेपी का ये टाइम है
देने ही देना है, ले मत लेना। सच्चाई है पता नहीं इसके बारे में। ये क्या हाँ। बताऊं, एक अब बताओ मेरी बात, किसी लेबर वाला बंदा है, उसके भी 1000 रुपए पेड फोन पे डलवा दिए, सबके जीरो पे अकाउंट खुलवाए, लोग बड़े खुश हो गए, जीरो पे अकाउंट खुल लिया। ये नहीं समझ रहे कि बीजेपी के जो नेता बैठे हैं, जो बैंक वाले बैठे हैं, उन सबको पता है कि लेबर क्लास के पास भी 1000 रुपए है, सबका पता है उनको इस टाइम। सारा डाटा निकाल लिया किसके पास कितना माल है। इसका भी निकाल देंगे क्या, इसके बाद इसके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कितना पड़ा भैया 2000। ये भी सरकार को भी पता होगा, इसकी जेब में 2000 पड़े हैं। जिस दिन ये ज्यादा पैसे आ जाएंगे उस दिन इसकी बैंक की सील कर देंगे। अभी तो आप कह रहे हैं कि कमाई होनी नहीं, ज्यादा पैसे कहाँ से आएंगे भैया। अरे बहुत कमाई क्यों नहीं हो रही, रोज के 1000 रुपए के अंदर ऑटो वाला कमा रहा है, कौन कह रहा है नहीं कमा रहा। क्या रोज के 1000 रुपए, अभी तो क्या 250 रुपए कमाए। नहीं तुक्के की बात। मैं तो 250 का अभी एक ही सवारी डाल के आया हूँ, तो मैं 250 दिन में 1000 हो जाएगा, हो जाता है दिन में 1000 हो जाता है। अगर हम सुबह 8 बजे से और रात को चलाएंगे 12 बजे तक 1000-1200 हो जाएंगे। जहाँ में फिर 1 मिनट रुक जा, 1200 1500 चलो 1500 का काम कर लिया, 500 झाड़ी चली गई, 400 रुपए गैस बुक की, कितना बचा ये बताओ आप। शाम को दारू पी गए तो बचेगा कहाँ से। दारू की छोड़ो, उसकी छोड़ो, मैं ये पूछ रहा हूँ 1500 का मैंने काम कर लिया, चलो ठीक है, 1500 में 400 रुपए 300 रुपए की क्या के 1 मिनट रुक जा, 400 की भुगती है, 1500 1100 रुपए बच गए, 1000 रुपए बच गए, चलो मोटा मोटा मान लें। 500 रुपए झाड़ी चली गई गाड़ी की, कितने बचे 500 रुपए बच गए, 500-600 रुपए। 500 रुपए में 4 जने हैं, कितने कितने की रोटी खाओगे, होटल से भी खाओगे, एक लड़के की 70-80 रुपए की रोटी आती है। यार इस भाई का 1 मिनट दो जरा, मैं आपको रोक रहा हूँ। इस भाई ने बढ़िया बात की, जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस के मुकाबले तो किसी ने काम ही नहीं करा दिल्ली में। आज हम ऑटो लगा रहे हैं, 35 रुपए दे के टोल आते हैं, अगर हम 4 बार स्टेशन में घुसेंगे ना तो 140 रुपए जाते हैं, और 140 रुपए हमारे घर में 4 थैली दूध आता, 2 किलो दूध आता नहीं आता। ये किसकी कमी है, कांग्रेस की, ये इसकी कमी है। जो स्टेशन का दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो 35 रुपए टोल 35 रुपए टोल भर रहे हैं, किसकी गलती है, सरकार की गलती है ना। क्यों भर रहे हैं, ये फ्री होना चाहिए ना स्टेशन पे, जो हर बार 35 रुपए देकर यहाँ टोल ये ठेका मिला है रेलवे वालों को, रेलवे वालों ने जो ठेका दिया है 12 करोड़ का है। 12 करोड़ हाँ, ये किसने दिया है, किसने दिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने ठेका दिया है। मोदी सरकार ने दिया है ठेका, केंद्र सरकार के अंडर में होती है रेलवे, वहाँ रेलवे केंद्र सरकार में होती है। बता रहा हूँ, नहीं डंडा वंडा रहने दो, डंडा अभी नहीं। हाँ जी, आप मुझे एक बात बताओ। इसका नहीं है, ये केंद्र सरकार की है। इस बात में संग तो ले सकता है, क्यों ठेका उठा रहे हो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।